ये दोनों अभी हंस, इसको हंस भी बोलते हैं, ये हमने लाए हैं कि मौसम उसको अच्छा नहीं मिलता है। और फसल जो कपास की फसल के लिए आपको मौसम अच्छा होना चाहिए। तो हम जो ये अच्छी, अगर आप कहते हैं कि खर्चा कम हो और अच्छी फसल आए, तो वो फरवरी की जो लास्ट में 15 फरवरी के बाद जो ना आप लगाना शुरू करते हैं। तो ये सारी जो कार्टून है ना, अभी ये न्यू माल दे रही है। देखें, अगर मैं चाहूँ तो उसको 5-6 महीने और मतलब चला सकता हूँ। अगर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक स्पेशल फार्म पे, जहाँ पे एग्रीकल्चर आपको हर किस्म की वैरायटी मिलेगी। और मेरे साथ होंगे सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, इनके फार्म पे हम चलेंगे। और ये नबी वश किधर जा रहे हो? ये हमारा प्यारा दोस्त है, ये कहीं भाग रहा है। तो आज इंशाल्लाह आपको मैं यूनिक फार्म भी दिखाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ जो इंटीरियर सिंध है, यानी कि जो साहिली बेल्ट है, वहाँ पे किस तरह से काश्तकारी की जाती है, किस तरह से ज़राइत को प्रोमोट किया जाता है। तो वो आज आपको दिखाएंगे। और भी बहुत सारी डेस्टिनेशन होगी, उस पर ले चलूँगा। और एक हैं जो पंछी मैंने कुछ लिए हैं, जिसके लिए मैंने क्रेट वगैरह उठाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलो अभी चलते हैं और इंशाल्लाह आपको रास्ते की भी ग्रीनरी और सीनरी दिखाते चलेंगे। तो अभी हम निकल के आए हैं। रास्ते में ये एक चावल की फसल लगी हुई है, ज़बरदस्त ग्रीनरी है। मैं हूँ और अशरफ मेरे साथ है। और यहाँ पे ये चावल जो है वो लगा रहे हैं इस वक्त, पानी के अंदर वो लगा रहे हैं और इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अभी छातर पुल पर। और पानी देखो कितना तेज़ी के साथ बहता जा रहा है और आपको आवाज़ भी आ रही होगी पानी की। माशाल्लाह, ये बैराज है जो कई दूसरे छोटे कैनाल्स को कनेक्ट करता है। और ये सीधा पानी जा रहा है अशरफ की ज़मीन की तरफ। तो दोस्तों, उसी फार्म हाउस पे मैं पहुंच चुका हूं। ये कपास की फसल है सरदार मोहम्मद अशरफ साहब की, वो भी मेरे साथ है, उनसे भी बातें करते हैं। लेकिन ये देखो, जहाँ पे लोगों की कपास की फसल ख़त्म होने जा रही है और लोग वो काट के वहाँ चावल वगैरह लगा रहे हैं, तो वहीं पे सरदार मोहम्मद अशरफ की कपास भी नया फल देने जा रही है। तो सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये आपने शौक़ कैसे किया? देखें, वैसे तो मेरा बेसिकली जो ताल्लुकात तो मैं पॉलिटिक्स से, हम सियासत करते थे। तो दुनिया दिन ब दिन चेंज होती जा रही है, बदल रही है दुनिया। तो मैंने देखे थे मेरे यार दोस्त, मतलब फार्म से ज़मीन जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और उससे अच्छा बेनिफिट हासिल करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा इसमें देख लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। तो पूरा मैंने ज़मीन का शौक़ किया। पहले मेरे पास 3-4 एकड़ ज़मीन थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 40 एकड़ ज़मीन है, हम करते हैं। तो क्या आपको अभी बेनिफिट हुआ, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके दोस्त को जो बेनिफिट हो रहा था इस वजह से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट। फर्स्ट टाइम तो कहते हैं कि वो जो चीज़ नहीं जिसमें आपको नुकसान नहीं होता है, कि एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है। तो आपको ज़मीन से मतलब माशाल्लाह हमें अच्छी रोज़ी मिल रही है और अच्छा बेनिफिट हम हासिल कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपको देखनी होती है कि ज़मीन की पोजीशन क्या है। या बारिशों में वो ज़मीन डूब जाती है, या पानी का जो सिस्टम है, जैसे आबे निकासी होता है, बारिशों में उसका पानी कहाँ निकलता है, या पानी जो उसको लगता है ब्रांच से या नहर से, वो पानी नज़दीक है या नहीं है, मीठा पानी। फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो मीठा पानी ज़मीन के लिए ज़रूरी होना चाहिए, जहाँ पे पानी की सलाह तो। और तो बिल्कुल आपकी जो है ना एग्रीकल्चर फार्म जो और सिस्टम। ये भी सुनने में है कि दरिया सिंध के अंदर पानी रहता नहीं है। यहाँ जो आप बैठे हुए लास्ट में जो आप इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर तो पानी का बहुत मसला होता है। फिर आपने ऐसे किस तरह से फसल का शो कर लिया? बिल्कुल पानी के इश्यूज़ बड़े होते हैं, मगर हम कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे एक ओचतो रिवर है, ओल्ड जो पानी छोड़ते हैं उसमें, या बारिशों में पानी इकट्ठा होता है, फिर उससे हम काम चला लेते हैं।
तो बड़ा मतलब आजकल जैसे डीज़ल के मुल्क के हालात है, डीज़ल बड़ा महँगा है, तो थोड़ी मतलब जो खर्चे की क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा दोस्तों, अभी अशरफ ने एक नाम लिया ओशो रिवर का, तो उसकी भी एक ज़बरदस्त मिस्ट्री है, उसके अंदर भी एक बड़ा कुआं है। उसके बारे में भी एक एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे, उनकी भी एक बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन अभी हम जो अशरफ के साथ हैं, तो उनके से हम ये मालूमात लेते हैं कि ये जो कपास की फसल है, ये किस तरह से लगाई जाती है और ये किस मौसम में साजगार होती है। तो अशरफ, ये मैं आपसे पूछूंगा कि कपास किस मौसम में लगानी चाहिए? देखिए, लोग तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जनवरी की फर्स्ट में लगा देते हैं, मगर ये है कि मौसम उसको अच्छा नहीं मिलता है। और फसल जो कपास की फसल के लिए आपको मौसम अच्छा होना चाहिए। तो हम जो ये अच्छी, अगर आप कहते हैं कि खर्चा कम हो और अच्छी फसल आए, तो फरवरी की जो लास्ट में 15 फरवरी के बाद जो ना आप लगाना शुरू करते हैं, तो उससे माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी फसल होती है। अच्छा, जो फरवरी में आपने जो लगाई है, तो इस वजह से माशाल्लाह अभी तो आपकी फ़सल बहुत प्यारी माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रीनरी भी है, इसमें फूल भी हैं और जो उनका फल होता है वो भी तैयार है। लेकिन ऊपर से बारिशें भी हैं, इनका भी खदशा रहता है, फिर इसमें नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होता माशाल्लाह। इस साल मतलब 3-4 सालों से तो बड़े मतलब लो रेट चल रहे थे जो कॉटन के। इस साल थोड़ा रेट अच्छा रहा, तो लोगों ने बड़ा फ़ायदा हासिल किया। इसमें देखें, ज़मीन जो होती है उसको आप पहले बेहतर बनाएँ। हम तो लोग ऐसे होते हैं कि ज़मीन में जो खाद है ना, जैसे भैंस का गोबर है वो नहीं डालते, तो उस पर खर्चा ज़्यादा, जो मतलब जो खाद वगैरह है दूसरी जो मार्केट से मिलती है वो बड़ा ज़्यादा खर्चा आता है। तो हम वो डालते हैं, जो मतलब सर्दियों में इसको हम पानी देते रहते हैं ना डाल के, तो ज़मीन ठंडी हो जाती है। तो फरवरी के लास्ट में जो ना हम लगाते हैं तो बड़ी अच्छी फसल होती है। लोगों की भी ख़त्म हो गई, आप देख रहे हैं पीछे गन रही है, तो ये सारी जो कार्टून है ना, अभी ये न्यू माल दे रही है। देखें, अगर मैं चाहूँ तो उसको 5-6 महीने और मतलब चला सकता हूँ। अगर मार्केट अच्छी रही तो माशाल्लाह से मतलब हम डबल सिस्टम, डबल डोज कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ इसको एक पानी दिया है, जैसे इसका पानी एक सिस्टम होता है, जब ये गोगड़ू उसका तैयार हो जाता है तो फिर पानी बंद कर देते हैं। मगर मैंने सिर्फ एक पानी दिया है, तो माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये देख रहे हैं नई तरीके से निकल रही है। और इसके बाद ये जो अभी सीज़न आ रहा है, हमने ज़मीन तैयार कर दी है, तो उसके बाद हम खीरा लगाएंगे, शिमला मिर्च है। अच्छा, मतलब आपके यहाँ पे जो चावल या जो दीगर जो वेजिटेबल्स हैं वो भी लगाते हैं? बिल्कुल, अभी तो हमने बीज लगा दिया है चावल का, तो उसके बाद हम ना चावल ही इसमें ज़मीन में लगाएंगे। तो जिससे चावल भी लगाएंगे, चावल की ज़मीन तैयार करेंगे। अगर टाइम होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप आएँ और चावल भी देखिए, चावल लगाएंगे। उसके बाद दूसरी ज़मीन है वहाँ भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा, जैसे स्टार्ट होगा। अभी तो ट्रैक्टर वहाँ चल रहे हैं और उसमें हम खीरा लगाएंगे, शिमला मिर्च है, लौकी है, टमाटर है और तुरई है। तो सारी फसलें होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो चावल आप लगाते हैं वो कौन से होते हैं? एक होते हैं लाल वाले, एक वो जो बासमती होते हैं, दूसरे ये वो जो एरी चावल होते हैं। आप यहाँ पे जो ज़्यादातर कौन सा लगाते हैं? जी, हम तो यहाँ पे बासमती चावल भी लगाते हैं, लाल वाले भी। लाल वाले जो है एवरेज थोड़ी कम देते हैं, वही लोग लगाते हैं जो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो ये जो हाइब्रिड बीज सारे हैं वही लगाते हैं, क्योंकि आजकल जो खर्चा अखराजात जो हैं वो ज़्यादा है, तो उस वजह से हाइब्रिड से जो है ना हमें उपज जो होती है वो ज़्यादा मिलती है, उसकी एवरेज ज़्यादा होती है। और लाल चावल की मेरे ख्याल से 30 से 35-40 मन पर एकड़ है। मगर इसकी अगर ज़मीन अच्छी है, आप खर्चा अच्छा करें, तजुर्बा अच्छा है आपको, तो मेरे ख्याल से 80 से प्लस 100 तक आपकी जो है ना 100 प्लस भी जा सकती है। गुज़िश्ता 1-2 बरस पहले मैंने चावल किए थे, तो वो पर एकड़ जो मेरी एवरेज आई वो 100 प्लस आई थी। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, आपसे एक बात ये पूछनी थी कि यहाँ पे मैं तकरीबन मुख्तलिफ़ फार्म हाउस पे भी गया हूँ और लोगों से मैंने बातें सुनी भी है कि वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ख़र्चा करके जब ज़मीन तैयार करते हैं और उसके अंदर जो हमारी सब्ज़ियाँ वगैरह लग जाती हैं, जब तैयार हो जाती है, तो हमारा जो समझो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, वो क्या करते हैं कि वो बैरूनी मुल्क से कोई इंपोर्ट करा लेते हैं, तो उससे हमारा बहुत नुकसान होता है और हमें बिल्कुल, रेट नहीं बिल्कुल, मिलते। ये बात सही है। जब हमारा टमाटर शुरू हो जाता है बाद में, तो वो क्या कहते हैं कि ईरान से या दूसरे मतलब ममालिक से टमाटर मंगा लेते हैं, तो उसमें बड़ा हमारा लॉस होता है। एक अपोजिशन हमारे मतलब
पार्टी लीडर थे, मेरे उनसे मतलब सियासी इख्तिलाफ़ है, मगर ये है कि हुकूमत में जो मिर्ची का रेट भी अच्छा था और काटन का रेट भी मेरे ख्याल से 11,000 से 14,000 से प्लस गया था। मगर ये है कि सिस्टम बना हुआ था, बाहर की जो चीज़ें हैं ना वो नहीं आती थी मुल्क के अंदर, तो जिसमें मतलब ज़मींदार तबका या हारी तबका जो है ये एग्रीकल्चर वाले, उसमें थोड़ा उनको चांस मिली थी। मगर 2-3 सालों से जो काटन का भी रेट नहीं था, मगर इस साल थोड़ा बेहतर रहा है और माशाल्लाह इस साल थोड़े लोग खुश हैं। मगर ये है कि अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दें, जिस टाइम हमारी जो मतलब सिंध की सब्ज़ियाँ तैयार हो जाती है, जिसमें सिंध के मतलब एक मौसम अलग है ठट्टा के, और उसके अलावा जो लाल कानून है, शक्कर है, अगर ये चीज़ें हो जाए तो जैसे बलूचिस्तान वालों की चीज़ें चल रही है तो वो फिर बॉर्डर बंद कर देते हैं। मगर सिंध में हर चीज़ आती है, अफ़गानिस्तान से टमाटर आते हैं तो फिर मार्केट में डाउन हो जाता है और लोगों के करोड़ों रुपए के मतलब छोटे जो ज़मींदार हैं उनको चलो छोटा नुकसान होता है, जो बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनका बड़े लॉस होता है इस चीज़ में। और अच्छा, आपको कभी नुकसान का जो ना वो सामना करना पड़ा? हाँ बिल्कुल, गुज़िश्ता बरस जो मैंने मिर्ची लगाई थी, 3 एकड़ मिर्ची 7.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया था। मिर्ची का रेट था नहीं, और बिल्कुल बिकी नहीं रही थी। और जो पहले तो उससे एक पहले साल पहले लाल मिर्ची का बड़ा रेट था, मगर इस साल जो है ना लाल मिर्ची का रेट भी नहीं था, हरी मिर्ची का रेट भी नहीं था, तो बड़ा लॉस हुआ ये। अच्छा, एक सिंध में ये देखने को मिला है कि जो ज़मीन जो कराते हैं ज़मींदार, तो उसमें या तो उनके पास मज़दूर होते हैं या उनके साथ जो हिस्सेदार होते हैं जिसको वो हारी कहते हैं। तो आपके पास जो है वो हारी हैं या मज़दूर हैं मिर्ची में जो थे आपके पास? मिर्ची में मेरे पास हारी है, उसमें ये सिस्टम होता है कि हम ज़मींदारी जो होती हैं 25% ज़मींदार को देते हैं जो मालिक होता है ज़मीन का, और 25% हम देते हैं हारी को। तो 50% तो उसमें से हमारे चले जाते हैं, बाकी 50% बचते हैं हमें। 50% में हमारा सारा खर्चा होता है, अखराजात होते हैं। तो बाज़ औक़ात कभी-कभी चांस मिलती है, बाकी तो तकरीबन एग्रीकल्चर सिस्टम थोड़ा तबाह हुआ है। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपको 7.5 लाख के तकरीबन आसपास नुकसान हुआ था, तो उसमें हारी को भी नुकसान हुआ होगा? बिल्कुल मुझे नुकसान हुआ है, तो यकीनन वो चीज़ मार्केट में गई नहीं, बिकी नहीं, तो पैसे जो मतलब मिले नहीं, एवरेज वो तो आई नहीं। इस वजह से हारी को ज़मींदार दोनों को लॉस हुआ। और हाँ, जो मज़दूर तबका है जो मतलब निकालते हैं, उसकी चुनाई करते हैं, अगर मार्केट का रेट अच्छा होता है तो फिर उनको चुनाई का रेट भी हम अच्छा देते हैं। अगर मार्केट डाउन होती है तो फिर तो यकीनन उनको भी डाउन पेमेंट मिलती है। तो मतलब छोटे बंदे से लेके ज़मींदार तक सबका लॉस होता है। सही। ये दोनों अभी हंस, इसको हंस भी बोलते हैं, ये हमने लाए हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक है और बच्चों को भी ये समझो कि दौड़ाते रहते हैं। और ये जो सामने वाला ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, इसने हमने बहुत दौड़ाया। और ये बतख भी आ गई, ये समझ रही है कि मेरे कोई रिश्तेदार है, लेकिन ये इनके रिश्तेदार नहीं है। और मुझे तो बिल्कुल थका दिया, इसको मैंने बांध दिया यहाँ पे, और वो उसको भी बांधा था लेकिन वो भाग गया खुलवा के अपने आप को। आज सुरीली ने 2 मरतबा धोखा दिया एक जंगी सर पे। मैं अभी भी इसको पंचर लगा के निकला हूँ और यहाँ आके दोबारा पंचर हो गई। तो घूम फिर के मैं पहुँच चुका हूँ घर पे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया किस तरह से मैंने फार्म विज़िट किया था, तो मौसम वहाँ पे थोड़ा ख़राब हो गया था जिस वजह से मुझे आधे में लौटना पड़ा। और जो दूसरी जो थे वेजिटेबल्स जिसमें लौकी थी, ये गुआर थी और तूरी वगैरह, वो हम नहीं देख पाए। और टमाटर मिर्ची की तो अभी वो समझो कि बीज तैयार हो रहा है, वो लगा रहे हैं प्लेटों के अंदर, उनमें अभी टाइम है। लेकिन बाकी जो दीगर जो थे, एक तो वो चावल की फसल जो लगा रहे थे वो तो मैंने कुछ इसमें चार्ट यूज़ भी किए हैं, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखा नहीं सका क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था और हम कच्चे में गए हुए थे, तो उस वजह से हमें जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ा। और मैं इस वक्त अपने मवेशियों के साथ हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने खुद आकर कढ़ाई तैयार की और हमने जो वो खाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त थी, खुशबूदार थी। रेहान भी मेरे साथ था और अच्छी तरह से हमने एंजॉय किया।
और ये मैं वो लाया था परिंदे जो मैंने जिसके पीछे में भाग रहा था, ये दोनों हैं, नर और मादा हैं। ये घास भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, ये घूमते फिरते जा रहे हैं। तो मैं लूँगा आपसे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले आने वाले व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।